तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 विशेषांक दो फौलाद का तीसरा और अंतिम भाग। इधर स्टील के लिए जो प्रश्न सबसे ज्यादा अहम था वो डोगा की गिरफ्तारी से पहले चोरी गए हथियार हासिल करने का था, सर्च मोड। मगर डोगा गटर की गलियों में मौजूद था, चेहरे पर जमाने भर की खूंखारता लिए। कुत्ते मरे पड़े हैं, इन्हें गोली मारी गई है, ट्रॉली से हथियार गायब हैं, 2 ट्रॉलियां और कहाँ हैं? दूसरी ट्रॉली भी डोगा को जल्दी ही मिल गई। इस ट्रॉली से भी सारे हथियार गायब हैं। यहां भी एक कुत्ता मरा पड़ा है, मगर दूसरा दूसरा कहां गया? तीसरी ट्रॉली उसे पूरा गटर छान डालने पर भी ना मिली, मगर गोली से घायल उस कुत्ते को ढूंढ पाने में वह जरूर सफल हो गया। घुर कू कू कू, घुर भौं भौं। बता मोती, तुझे पाँव में गोली कैसे लगी? ट्रॉली में रखे हथियार कहां गए? जवाब मोती से उस आधी जूती के रूप में दिया। जवाब मोती ने उस आधी जूती के रूप में दिया। ये क्या? इस तरह की जूतियां तो ट्रकों टेम्पुओं के पीछे लटकाई जाती हैं। गुर्र भौं भौं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा डोगा। गुर्र भौं भौं। ये तुझे कहां से मिली मोती? डोगा ने मोती के घाव पर पट्टी बांध दी और आगे बढ़ चला। मुझे उस ट्रक या टेम्पू की खोजबीन करनी होगी जिससे ये जूती नोची गई है। यह काम मुश्किल है, मगर बाकी के हथियारों को पता लगाने के लिए मुझे करना ही होगा। अपने कुत्ता सैनिकों द्वारा इस काम में थोड़ा आसान बना सकता था। परिणाम शीघ्र ही निकला। अरे, शेरू मुझे ट्रकों की पार्किंग में ले आया है। जल्दी ही। बुरी नजर वाले जबड़े भिजते चले जा रहे थे डोगा की, मगर उस रात की प्रतीक्षा तो उसे करनी ही थी, क्योंकि सूर्योदय होने वाला था। मगर उसे सूर्योदय या सूर्यास्त की परवाह नहीं थी, उसका काम जारी था। कंप्यूटर विश्लेषण के जरिए स्टील को पता लग रहा था कि यह ट्रॉली वही है जिसमें डोगा हथियार लेकर भागा था। कंप्यूटर एनालिसिस, यानी डोगा हथियारों सहित उसी झुग्गी बस्ती में मौजूद हो सकता था। ऑपरेशन सर्च से ही अब वह पता लगा सकता था कि हथियार कहाँ हैं। ऑपरेशन सर्च। और वह जानता था कि जहां हथियार होंगे, सर्च ओके। वहां डोगा ना भी हो तो भी उसका क्लू जरूर होगा। अरे, लोहे का आदमी, इसने तो छत तोड़ दी, अब क्या तोड़ेगा? अरे, ये तो उधर जा रहा है, रोको इसे। पुर्जा पुर्जा अलग कर देंगे। भड़ाक। लोहे का मुकाबला डंडों व हॉकियों से? तौबा, बेवकूफ। ठाक। खुदा खैर करे। भड़ाक। ये तो हमारा पुर्जा पुर्जा कर रहा है। थाड़ थाड़ ठाक ठाक। ये हथियार डोगा ने चोरी किए हैं, मुझे डोगा चाहिए। मगर यह हथियार तो रात को मेरे हाथ संयोग से लग गए। हथियार एक कुत्ता ट्रॉली में लदे थे, कुत्तों को मैंने मारकर भगा दिया था। मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाने की सोच रहा था। सच कहता हूं, मुझे नहीं पता डोगा कहाँ है। झूठ बोलकर मैं तुम्हारा घूसा नहीं खाना चाहता, क्योंकि उसके बाद मेरे दांत कुछ भी खाने के लिए मेरे मुंह में सलामत नहीं रहेंगे। सच और झूठ को फौरन लाई डिटेक्टर पर पकड़ सकता था। बाकी के हथियार कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कि हथियार और भी थे, वो भी मैं ढूंढ लूंगा। मुझे पता है ताकतवर शरीर की कमजोरी। और उस सूरत को वहां देखकर मन ही मन बुरी तरह से उछल पड़ा सूरज। तो तुम इंस्पेक्टर स्टील यहाँ ये क्या करने आए यहाँ? क्या तुम यहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हो? बॉडी बिल्डिंग के लिए मुझे कहीं से आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉयन जिम में ही रहकर मैं बॉडी बिल्डिंग सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। ऐसे क्यों घूर रहे हो प्यारे? मुझे डोगा की तलाश है। स्टील के इन शब्दों के साथ ही सूरज का दिल धाड़ धाड़ कर बजने लगा। और डोगा जैसे लोगों की कमजोरी ऐसे ही जिम होते हैं जहां वो अपने जिस्म को फौलाद पर का बनाते हैं। इसलिए मैं शहर के हर जिम में डोगा को ढूंढ रहा हूँ। कैसे? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? सूरज की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। नहीं पहचानता, लेकिन अगर किसी बॉडी बिल्डर की शारीरिक रूपरेखा डोगा के शारीरिक कट से मैच कर गई तो मेरी कलाई में लगा कंट्रोल पैनल दोनों के एक एक बाल तक का विश्लेषण करके तुरंत बता देगा कि वो डोगा है या नहीं। मारे गए गुलफाम। चेहरे पर उमड़ पड़ने वाले पसीने को बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। यानी कि यहां तो मुझसे और मेरे शिष्यों में डोगा को ढूंढने आयो। उफ, बचना स्टील भैया। कंट्रोल पैनल प्लेट टूट गई। सॉरी स्टील भैया, ये मेरी वजह से हुआ। अब मुझे कंप्यूटर की फ्लॉपी में लोगों की बॉडीज को डोगा की बॉडी से कंप्यूटर में दर्ज उन सभी लोगों की बॉडीज को डोगा की बॉडी से मैच करके देखने के लिए किसी सरकारी कंप्यूटर विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। बेटे सूरज से होशियारी नहीं चलेगी। अपनी तरफ से सूरज कंप्यूटर विशेषज्ञ वाली समस्या से निकल चुका था। आइए दरक चाचा, देखा आपने, ये स्टील तो मुसीबत बन गया था दरक चाचा। बन गया था नहीं सूरज, बल्कि तब तक बना रहेगा जब तक ये मुंबई में रहेगा।
तब तो इस फौलाद से डोगा की टक्कर कभी भी हो सकती है। हट जाइए अदरक चाचा, मैं अपने जिस्म को स्टील से भी ज्यादा मजबूत फौलाद बना दूंगा, ताकि अगली बार टक्कर हो तो वो दो फौलादे के बीच में हो, क्योंकि वो कानून का सिपाही है, ना तो अपने फर्ज में कमी छोड़ेगा, हाँ, हाँ, न डोगा अपने कानून में रियायत करेगा। इंस्पेक्टर स्टील नाम का खतरा डोगा के सिर पर हाई टेंशन विद्युत के नंगे तार की तरह मंडरा रहा था। ओह, तो स्टील को डोगा के जिस्म की शारीरिक संरचना के एक एक कोण को इस फ्लॉपी में दर्ज सभी बॉडी बिल्डरों के प्रिंटों से मैच करना है, जिसके बाद उसे पता चल जाएगा कि डोगा कौन है। दैट्स अ गुड पॉइंट। देश पांडे अपने काम में जुट गए। कंप्यूटर स्क्रीन को मैंने इस समय 3 भागों में विभाजित कर दिया है। इसके ए भाग पर डोगा का और बी पर डोगा के कॉस्ट्यूम का चित्र मैंने एंटर कर दिया है। कंप्यूटर स्क्रीन के सी पोर्शन पर स्टील द्वारा लाए गए बॉडी बिल्डरों के जिस्मों की मेजरमेंट है, जिनके ग्राफिक चित्र तीव्र गति के साथ स्क्रीन पर चलेंगे, और जैसे ही इनमें से एक भी मैंने मेजरमेंट डोगा के मेजरमेंट से मेल खा जाएगा, वह चित्र स्क्रीन के सी पोर्शन पर रुक जाएगा। चित्र रुक गया, यानी ये शख्स डोगा है जिसकी ग्राफिक इमेज सी पोजीशन पर रुक गई है। फिर सॉरी मिस्टर स्टील, इन सभी प्रिंटों की मैंने मेजरमेंट डोगा से भिन्न है। थैंक यू। सरासर झूठ बोला था देश पांडे ने, और उस झूठ का कारण था मिस्टर स्टील, मैं दावा करता हूं कि कम से कम पूरे मुंबई शहर में तुम्हें वो आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा जो तुम्हें डोगा तक पहुंचने का अवसर देगा, क्योंकि शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि डोगा के डर से यहाँ अपराध में कमी आई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा खराब कंप्यूटर सिस्टम ठीक होते ही तुम देर सवेर इस झूठ को भी पकड़ लोगे। इसलिए मैंने कंप्यूटर द्वारा डोगा वाली मेजरमेंट में कुछ शारीरिक परिवर्तन कर दिए हैं, ताकि तुम्हारी मेजरमेंट भी फेल हो जाए। उस रात उस ट्रक के ड्राइवर ने उन हथियारों को जहां पहुंचाया था, आज वहां डोगा भी पहुंचेगा, पर वहां का पता जानने के लिए मुझे उसके कई दांत तोड़ने पड़े। और जहां शेष हथियार थे, वहां गटर के रास्ते हथियारों की चोरी डोगा के कारण असफल हो गई। लेजर आई ग्रुप द्वारा किया गया हमला, दूसरा प्रयास इंस्पेक्टर स्टील ने विफल कर दिया। लेकिन आखिर डोगा के कारण ही हम ये हथियार उस वक्त मिल गए लेकिन आखिर डोगा के कारण ही हमें यह हथियार उस वक्त मिल गए जब हम गटर के रास्ते दोबारा उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करने वाले थे। इन हथियारों की जरूरत हमें कई शहरों में आतंकवाद फैलाने के लिए थी। मोम्बा गिरोह अपनी गतिविधियां कल से तेज कर सकेगा। कल बारूद से हम मानव बम बनाएंगे जो और सार्वजनिक स्थलों, देश के राजनेताओं व मंत्रियों की सभाओं में इन हथियारों से सनसनी मचाएंगे। लेकिन मानव बमों के लिए आत्मघाती मानव कहां से आएंगे मोम्बा? ये भारत है गोगा, जहां गरीबी व भूख से हजारों इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। हम ऐसे ही लोगों को चुनेंगे। अपने परिवारों को बचाने के लिए कोई भी ऐसा आदमी मानव बम बनने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे आदमियों को ना तो स्टील का डर होगा और ना डोगा का। हा 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 हा। लहू में सनसनी और उसकी गति बढ़ा देने वाली वह सर्द आवाजें वहां गूंज उठी। वो तो गरीबी और भूख से वैसे ही मर रहे हैं मोम्बा। बम से मरने वाले लोगों को तुम जैसे शैतान होने चाहिए, जिनके कारण यह भुखमरी फैल रही है। जिंग जिंगर जिंगर उफ, जिंगर ओ, जेंग 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 आ। और आज तो मैं ही मानव बम बनाकर फोड़ेगा डोगा। आश्चर्य यह था कि डोगा की चलाई गोलियों ने केवल हत्यारों के हथियार ही गिराए थे। चलो मोम्बा, मानव बम बनने के लिए बारूदी छड़ें अपने आदमियों पर लपेटना शुरू करो। और ध्यान रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मानव बम बनाते रहेंगे, मेरे हाथ खामोश रहेंगे। तुम्हारे हाथ बीच में रुके तो मेरे हाथ शुरू हो जाएंगे, और मेरे गन से निकला लोहा सबसे पहले तुम्हारे जिस्म का वजन दुगना करेगा। अब प्राइमर वायर लगाओ, जो बम की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। क्या कर रहे हो बॉस? हम मर जाएंगे। हम तो गरीब नहीं है बॉस, ये बम अपने अपने शरीर पर बांध लो। सचमुच शुरू हो गया मोम्बा। जल्दी ही वहां कई मानव बम तैयार हो चुके थे। अब एक बम तुम खुद भी बांध लो मोम्बा, इसे मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूं। डोगा के आदेश का अक्षरश पालन करने पर विवश था मोम्बा। इसी पर डोगा की उंगली गन के ट्रिगर पर दबती चली गई। अब पलीतों में आग मैं खुद लगाऊंगा। जिंग जिंग जैंग जैंग। सुलग उठे पलीते और मौत के आतंक से सर्द पड़ते चले गए सभी के चेहरे। सुर सुर सुर। मगर वे करते क्या? मौत दोनों तरफ ही थी। डोगा बढ़ा उस लिफ्ट की ओर। दूसरी लिफ्ट दूसरी दीवार पर मौजूद है। तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद उससे नीचे पहुंच सकते हो, मगर लिफ्ट के नीचे पहुंचने तक अगर किसी ने बम उतारने की कोशिश की तो नीचे उसके जिस्म के लिए मेरी गोलियां प्रतीक्षा करती मिलेंगी। और मैं जानता हूं कि ये पलीते लिफ्ट को नीचे नहीं पहुंचने देंगे। और इसी पर लिफ्ट की तरफ इसी पल लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाता डोगा वापस छत की तरफ उछल पड़ा।
आखिर सर्च करता हुआ वो फौलाद डोगा तक आ पहुंचा था। तुम्हारे साथ साथ ही चोरी गए सभी शस्त्रों की भी मुझे तलाश थी। यहां मैंने दोनों को पा लिया। इंस्पेक्टर स्टील, मोम्बा ग्रुप के लिए इससे बढ़िया अफसर नहीं हो सकता था। सुलगते बम वहीं फेर कर और अपने हथियार उठाकर भागने का। भागो, अब अगर कोई मरेगा तो ये दोनों। मोम्बा अपने हथियारों के साथ दोनों लिफ्टों पर सवार होकर भागा। अचानक ही परिवर्तित हो गई उस स्थिति से बौखलाकर गरज उठा डोगा। स्टील, बम फटने वाले हैं और बम फटते ही मोम्बा की यह बिल्डिंग मलबे का ढेर बन जाएगी। कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें मैं अब होश में रहने का अवसर नहीं दूंगा। स्टील, मोम्बा और उसके साथियों की मौत मेरे मौत या गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी है। बी अलर्ट, एक्टिव एक्सप्लोसिव। कानून उन्हें भी नहीं बख्शेगा, लेकिन मैं पहले तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, क्योंकि पुलिस फाइलों के अनुसार डोगा पर न जाने कितनी धाराएं तोड़ने के इल्जाम लगे हैं और जिसकी तलाश मुझे भी है। बम फटने वाला है। डोगा ने फुर्ती से बम की पेटी उठाकर नीचे जाती लिफ्ट की ओर उछाल दी। वुम वुम, और बम फट गया। उस लिफ्ट पर सवार बदमाश मारे गए। बम। अब डोगा के चेहरे पर पत्थर की सी सख्ती आ गई थी। स्टील, अब मैं तुम पर भी घातक वार करने के लिए मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि कानून के रक्षक होते हुए तो मानवता की रक्षा के लिए सवाल खड़े कर रहे हो। निसंदेह ये गन शक्तिशाली है और स्टील के भी परखच्चे उड़ा सकती है। स्टील ने डोगा पर फेंक मारा हुआ बम शायद यही चाहता था स्टील कि डोगा का ध्यान उस बम से बचने के लिए एक पल को बढ़ जाए। इतना अवसर स्टील के लिए काफी था। धमाक! स्टील के उस वार ने डोगा का सिर चकरा गया। थम! दो फौलादों की उस टक्कर में किसकी हार तथा किसकी जीत होनी थी, यह कहना अभी भी मुश्किल था। क्या डोगा सचमुच अपने होश खो रहा था? अगर मैंने बेहोशी का यह नाटक ना किया होता तो स्टील वहां से हटता नहीं जहां बम फटने वाले थे। यहां मेरा मिशन हथियारों की रक्षा करना था, जिसमें डोगा बाधक बना। डोगा की गिरफ्तारी के बाद अब मुझे हासिल करने हैं हथियार। इधर मोम्बा और उसके साथी दूसरी लिफ्ट द्वारा तेजी के साथ नीचे की ओर जा रहे थे। मोम्बा, ऊपर एक विस्फोट हुआ है। अगले विस्फोटों के बाद वो दोनों बचेंगे नहीं। किस्मत ने हमारा साथ दिया तो बिल्डिंग धराशायी होने से पहले हम नीचे पहुंच जाएंगे। पर अरे ये क्या, लिफ्ट बीच में ही कैसे रुक गई? मोम्बा, विस्फोटकों के बाद ऊपर से मलबा गिर रहा है। लिफ्ट छोड़कर भागो। मैंने रोका है लिफ्ट को, लिफ्ट की तार में गांठ बांधकर। फिर एक के बाद एक हुए कई विस्फोटों के साथ विस्फोटों से थरथरा उठी बिल्डिंग। इसी पल स्टील पर चारों ओर से बरस पड़ी गोलियां। बाहर आ गई स्टील की पिस्टल और हथियार फेंक दो स्टील, क्योंकि इस समय तुम मेरे लॉन्चर के निशाने पर हो। अगर ये चला तो तुम्हारे पीछे खड़ी इमारत का मलबा निश्चित रूप से तुम पर आकर गिरेगा। पिस्टल फेंक दी स्टील ने। होठों पर जहरीली हंसी लिए ओठ से बाहर आ गया मोम्बा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है स्टील, अब मैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। मोम्बा ट्रिगर दबाने ही वाला था कि हवा में सरसराती वो बेल्ट आकर उसके गले का हार बन गई और गोली ने उसके हाथ से छुड़ा दिया गन को। ओह, ये क्या था? उस ओर देखते ही सांस रुक गई मोम्बा की। यह रिमोट द्वारा संचालित बेल्ट बम है मोम्बा। जब स्टील मुझे कंधे पर लाद कर नीचे उतार रहा था, मैंने तभी सोच लिया था कि तुझे इसी से मारूंगा, ताकि तेरे बचने का 1% चांस भी ना रहे। नहीं, डोगा ने रिमोट का बटन दबाने में एक पल की भी देरी नहीं की। इसी के साथ उठा धूल व धुएं का गुब्बार। बेल्ट बम से जुड़ा था स्मोक बम भी, ताकि स्टील को भी मैं वहीं पर रोक सकूं। इधर इत्मीनान से सभी शस्त्र इकट्ठे कर रहा था इंस्पेक्टर स्टील। डोगा, हथियारों को म्यूजियम में पहुंचाकर मैं जल्दी ही तुम्हें भी ढूंढ निकालूंगा। फिर डोगा की तलाश में रास्ते में ही उसे अपनी विशेष मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। मिशन इज ओवर, प्लीज रिटर्न टू राजनगर हेडक्वार्टर इमीडिएटली, ऑर्डर्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। हेडक्वार्टर से भेजा जा रहा था मिशन ओवर हो जाने का और उसे वापस लौटाने का आदेश। और उस आदेश के बाद इंस्पेक्टर स्टील अब 1 मिनट भी और मुंबई में नहीं रुक सकता था। आखिर यह हुआ कैसे था? मिशन ओवर कैसे हो गया था? डोगा की गिरफ्तारी के बिना राजनगर के रक्षा मंत्रालय में। थैंक यू सर। मैं समझता हूं कि डोगा और स्टील की टक्कर का अंत चाहे जो होता, मगर नुकसान आम जनता का ही होता। महानगर में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती, जो कि स्टील की वापसी के साथ ही अब रुक जाएगा। तुमने हमें सही वक्त पर सारी स्थिति बता दी मिस्टर चीता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स
शेर का बच्चा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।